बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आप सब कबूतर परवर दोस्तों के लिए एक सिलसिला शुरू किया गया। छोटे छोटे प्रोग्राम हैं जिनमें मुख्तलिफ जो अच्छे छतों का आपको शौक़ भी करवाया गया और आप जो एक सिलसिला शुरू किया गया अलहदा से कि जो कबूतरों को बीमारियां होती हैं वो तकरीबन हर कबूतर परवर है उसे इन बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और आज हम जो सबसे ज़्यादा खौफनाक बीमारी समझी जाती है जिससे कबूतर परवर भी जो हैं वो भी एक उनके लिए भी खौफ की अलामत है, जिसे हम उर्दू में सादी ज़ुबान में कह सकते हैं कि झोला या लकवा जो वायरस आ जाता है, गर्दन हिलानी शुरू कर देते हैं, गर्दन टेढ़ी हो जाती है। तो इस बीमारी के हवाले से बीमारी क्या है इस पर डिस्कस करेंगे और इसका इलाज क्या है। उसके लिए डॉक्टर उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े नौजवान डॉक्टर हैं और बाकायदा जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और इनका एक्सपीरियंस भी है परिंदों में, ख़ास तौर पे कबूतरों में। तो इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये जो लकवा झोला, इसे आपकी जो मेडिकल टर्म है उसमें जो भी कहते हैं, लेकिन आम जो कबूतर परवर हैं इसे वो झोला लकवा ही कहते हैं। बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, इसकी अलामत क्या है, इससे बचने का तरीका, इसका इलाज वो हमें पहले तो जी मैं आपकी ये ना एक लोगों के जहन में बड़ा है कि जी रानी खेत जो बीमारी है ना वही झोला करती है और वही मतलब झोले का मतलब ही रानी खेत है। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। झोला डिफरेंट किस्म से हो सकता है, मतलब बीमारियाँ एंडी से हो सकता है, रानी खेत आईबी सांस की उससे हो सकता है। अगर कबूतर गर्म सर्द हो गया, उड़ के आया था, गर्म था, आपने उसको गर्म सर्द कर दिया, पानी पिला दिया, वैसे आमतौर पर पिलाते नहीं है, कोई नारी हो तो वो पिला देता है, उसको गर्म सर्द कर दिया, उससे भी पट्टों का खिंचाव होता है। इंसानों में हम देखते हैं जी गर्म सर्द हो गया, लकवा हो गया चेहरे का, इनमें भी ये चीज़ होती है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि इनके अंदर वैसे ही एक दायमी बीमारी आती है जो इनके पट्टों का खिंचाव करती है, ठीक है, एट्रोफी उसको कहते हैं। वो किसी भी जनाब इनके नर्व पट्टे को कर देगी तो उससे मसला। तो इसलिए पहले तो ये नहीं सोचना कि अगर झोला या वो कोई भी लकवा आ गया तो वो रानी खेत ही आ गई है। दूसरा इसकी जो है ना वो आपने जो मेन बेसिक कॉज है वो ये है कि एक वायरल डिजीज़ है। तो वायरस से बचने का बेहतरीन हल होता है वैक्सीनेशन। आप कबूतरों की प्रॉपर वैक्सीनेशन करें। कई हजरात ने वैक्सीनेशन रखी भी होती है। गैलेम्यून एक बड़ा मशहूर आम जो है ना वो टीका इनके पास, लेकिन लोग उसमें करते क्या हैं कि उसको जनाब ला के तो खिड़की में रख देते हैं। वो वैक्सीनेशन है, आपने उसको प्रॉपर स्टोर करना है। आपने उसको फ्रीज़र में भी नहीं रखना, जमाना भी नहीं है, उसको फ्रिज में रखना है। 4 डिग्री उसका टेम्परेचर आपने मेनटेन करना है, ठीक है। उसके बाद उसकी एक डेट ऑफ एक्सपायरी है, अगर 6 माह या साल उसकी एक्सपायरी है, उसके बाद वो ख़त्म हो गई है, उसको चेंज करें, नई लें और नई लगाएं। और ये हर 5 माह बाद जो है ना आपको इंजेक्ट करनी पड़ती है। दूसरा इसका एक मेन जो आप न्यूट्रिशनल उसको कंट्रोल कर सकते हैं वो ये है कि आप उनको इम्यूनिटी बूस्टर दें। वो डिफरेंट किस्म के आते हैं। विटामिन ई और सेलेनियम की जो है ना वो कंपोजिशन आती है 10% 20%। वो 1 सीसी 1 लीटर पानी या 1 सीसी 2 लीटर पानी के हिसाब से डाल जाती हैं। उसके बाद लाइजोवेट इंसानों वाला सिरप बड़ा अवेलेबल है, पोल्ट्री में पाउडर की फॉर्म में आता है, वो बड़ा अवेलेबल है। वो आप गाहे बगाहे इनको हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा ज़रूर दें। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि आप इनको एनर्जी डेफिशिएंट ना होने दें। एनर्जी से मुराद ये है कि जैसे हमारी सर्दी आई है, हम लोग ऑयल्स खाने शुरू कर देते हैं, नट्स खाने शुरू कर देते हैं ताकि हम लोग अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख सकें। इनकी भी एनर्जी का ख्याल रखें, डाइट बेहतर कर दें, दाना अच्छा लेना शुरू कर दें। उसके अंदर आप अगर पहले रोटियाँ को ये आटा चीज़ें डाल रहे थे, चनी डालनी शुरू कर दें, कंगनी डालनी शुरू कर दें। अगर वो नट्स खाते हैं तो वो डालनी शुरू कर दें। पालक बड़ी अच्छी है, अगर वो आपके कबूतर उसको उठाते हैं पत्तों को तो आप वो डालने शुरू कर दें। तो एनर्जी डेफिशिएंट ना होने दें ताकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना वो प्रॉपर काम करे और वो बीमारी से बच सके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गया इसका इलाज। जो अगर हो जाता है, अटैक हो जाता है, वायरल अटैक, तो उसके लिए क्या कि कौन सी ट्रीटमेंट करवाएं? ये कि बीमारी जब शुरू होती है ना तो वो सिंपल अलामतें करती है कि जनाब आंतें उसकी ख़राब हो गई हैं, उसको बुखार हो गया। जब वो जाने लगती है ना तकरीबन 5 से 7 दिन का कोर्स इसका होता है, तो फिर वो जाते जाते इनकी गर्दनें जो है ना वो टेढ़ी करके चली जाती है। और कुछ जो हिलाने भी लग जाते हैं वो डिफरेंट। अच्छा, इसमें ये है कि गर्दन का जो मुड़ना है ना उसके भी एंगल हैं। अगर तो वो मैक्सिमम गई है 180 तक, एक साइड को झोल खा रहा है, तो वो रिकवर हो जाती है। आप उसको कुछ करें या ना करें, उसने 28 दिन के अंदर खुद ब खुद रिकवर होना है। लेकिन बेहतर है आप उसको न्यूरोबियान या मेथिकोबाल देना शुरू कर दें। अच्छा, लोग क्या करते हैं कि इंजेक्ट भी करते हैं और लगाते भी हैं पिलाने में। मैं उन्हें ये कहता हूँ कि यार इंजेक्ट ना करो, आपने सुबह शाम करना है, कबूतर तो वैसे ही डैमेज हो जाएगा। आप उसको पिलाओ, उसका भी इफेक्ट लगाने जितना ही है।
इसमें जो मल्टीविटामिन्स हैं आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आजकल मैंने एक नई बड़ी प्रैक्टिस देखी है लोगों में, वो बड़ी जो है ना वो अजीब सी प्रैक्टिस है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ना वो लोग लगाने शुरू कर दिया उन्होंने गर्दन को सीधा करने के लिए। इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ख़ास तौर पे मेल पिजन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। फीमेल पे थोड़ा सा इफेक्ट होता है कि अगर उसका अंडा फंसा हुआ है ना तो आप उसे ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं। बाकी ये पट्ठे सीधे करने, गर्दन सीधी करनी, ऑक्सीटोसिन ना लगाएं, ये एवं ही पैसे भी ज़ाया कर रहे हैं और टाइम भी। तो मैथिकोबाल या न्यूरोबियान आधा सीसी फी जो पिजन है ना वो आप उसको तकरीबन 10 दिन तक पिला सकते हैं, तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। दूसरा ये है कि अगर उसकी गर्दन 360 पे चली गई है, आप देखते हैं कि बिल्कुल ऐसे उल्टी होकर वो ऊपर देखने लग गया, वो फिर उस पर पैसे पूसे ना ज़ाया करें, वक्त के साथ वो बेहतर हो ना हो उसकी कोई इतनी छोटी नहीं होती। तीसरी एक और चीज़ होती है कि कबूतर आप देखेंगे जब भी आपने उसको पकड़ना है उसका पोटा चेक करना है, क्रॉप। गर्दन बेशक उसकी मुड़ी हुई है लेकिन अगर वो दाना उठा रहा है ना तो इसका मतलब है वो मरेगा नहीं और वो विद टाइम ठीक भी होगा। अच्छा, दूसरा वो जब हम उसको डराते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, डर की वजह से भी उसकी गर्दन ज़्यादा मुड़ जाती है, उसकी वजह से उसका भी ध्यान करेंगे, उसको अकेला छोड़ दें, देखें कि खुद वो गर्दन सीधी करता है कि नहीं करता। अगर उसको डराएंगे तो वो कभी भी सीधी नहीं करेगा। तो टाइम के साथ ये चीज़ें होती हैं। और दूसरा वो जो बाजी वाला कबूतर है वो आपका उड़ने से वैसे ही वो रह जाता है। और जिन कबूतरों को ये एक दफ़ा हो जाए उनको लहदा रखें, तकरीबन 21 दिन तक जो है ना वो वायरस शेड करते रहते हैं, पीठों में, स्क्रीशंस में, आँखों से, नाक से। वो आपके बाकी के फ्लॉक्स को जो है ना वो जहाँ भी आपने पिजन्स रखे हुए हैं वो उनको ख़राब करेंगे। ऐसा कबूतर जो है ना कैरी ना करें, उनको लहदा रखें, कम से कम 1 महीना उनको लहदा रखें, उसके बाद उनको आप मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, इनमें जो एंटीबायोटिक भी बड़ी यूज़ करवाई जाती है जब ये ज़्यादा अटैक होता है डॉक्टर साहब, ये जो गर्दन हिलाते हैं और गोल घूमना शुरू कर देते हैं, ये इस हवाले से भी कोई बताएं इनको। जो एंटीबायोटिक्स जो है ना इसमें वो हमारे पास बड़ी एक रेंज आती है, इसलिए उसमें हम लोग ये देखते हैं कि सिम्टम्स किस तरह के आए हैं। रानीखेत ना 3 जो है ना हमारे सिस्टम उनको डैमेज करती है। एक वो हमारे रेस्पिरेटरी सांस के सिस्टम को करती है, एक वो दिमाग को करती है, और तीसरा वो हमारे खाने वाले जो है ना निज़ाम हज़म इसको करती है। तो वो जिस पे जो वायरस आया हो उसके अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन दी जाती है। एंटीबायोटिक आपके पास कोई भी अवेलेबल है उसको हल्की डोज में रख के दें, वरना आप उससे ज़्यादा नुकसान करेंगे, क्योंकि पहले ही वायरस आया हुआ है, उसने उसके लीवर और किडनीज़ को जो है ना अपने अंडर लिया हुआ है। तो आप जितनी एंटीबायोटिक ज़्यादा यूज़ करेंगे वो उतना काम ख़राब करेगी। ये लोग क्या करते हैं कि उस्ताद ने जी लिख के दिया है 6-7 कैप्सूल, और जो है ना उसके अंदर ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, फ्लैजल की गोलियां हैं, मॉक्सल के कैप्सूल हैं, वो 8 एंटीबायोटिक्स बनती हैं। उस सब को पीस के पाउडर बना के ये उसकी ना गोलियां देनी शुरू कर देते हैं। 8 नहीं डॉक्टर साहब, इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। और ये बाकायदा जो कबूतर जो बिज़नेस करने वाले दुकानदार हैं कबूतर पर, वो उन्होंने बाकायदा पीसी होती हैं आटे में या किसी चीज़ में मिक्स करके, तो ये नुकसानदेह चीज़ें 30 किस्म के नुस्खे होते हैं। नुकसानदेह हैं, जब आपको कल को इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये काम नहीं करेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि इनसे बचा जाए। जो आप खुद डालें, आपको पता हो मैंने कौन सी एंटीबायोटिक कितने दिन के लिए देनी है, उसके बाद उसको बंद करें। और इसके लिए एंटीबायोटिक जो रानीखेत के लिए वो सिस्टम के अकॉर्डिंग है। अगर आपको आंतों का मसला आ रहा है तो अमॉक्सिसिलिन बेहतर है, सल्फा ग्रुप की तरफ चले जाएं अगर काम नहीं करती। अगर सांस का मसला आ रहा है तो टाइलोसिन ही अवेलेबल है हमारे पास। टिलमाइकोसिन आती है लेकिन वो एक्सपेंसिव और कम मिलती है, तो उसके लिए ये चीज़ें हैं। और इम्यूनिटी बूस्टर आप साथ दे सकते हैं ताकि वो वायरस को कंट्रोल भी करे। लाइजोविट बड़ा बेहतरीन है इसके अंदर। अच्छा जी, अभी आपने ये बड़ा इंतहाई कीमती जो मालूमात सब तक पहुंच गई हैं, तो इसमें जो ख़ास तौर पे उन्होंने बताया कि ये जो रवायती नुस्खे चल रहे हैं दुकानदार बेचते हैं, एक पेड़े की शक्ल में होते हैं या बना बनाया उन्होंने कोई 10, 12, 15 जो दवाइयाँ मिक्स की होती हैं, ये बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करवानी है। और बड़ी लाइट चीज़ें, विटामिन्स जो है ख़ास तौर पे उन्होंने कहा, और जिस किस्म की इंडिकेशंस आ रही हों उसके मुताबिक जो दवाई देनी है, और ज़्यादा डोज नहीं देनी है। ये एक 28 दिन का होता है सर्कल, ये जो इन्फेक्शन हुआ होता है कबूतर को 28 दिन तक जो ये चला जाता है वायरस, वो तब तक जो है वो मज़ीद जो दवाइयाँ दे के जुल्म ना करें उनके ऊपर या और चीज़ें उनकी डैमेज ना करें। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।